मेरा नाम समारा नसीक है। मेरे वालिद साहब का नाम शकील अहमद साहब है। मेरी अम्मी का नाम शबनम परवीन है। जी। आप अभी आपने क्वालिफाई कर लिया नीट, कैसा महसूस कर रही हैं और कितना कठिन था ये सफ़र? बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, अल्लाह का शुक्र है कि हो गया इस बार। उम्मीद तो थोड़ा लग रही थी पहले से कि हो जाएगा, लेकिन रैंक का था कि रैंक पता नहीं कैसी आएगी, क्या होगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हो गया। बहुत खुशी हो रही है। रैंक है मेरी 13,950 AIR रैंक। अच्छा, शुरुआती सफ़र से आप बताएं, जो आपकी प्राथमिक शिक्षा है वो आपने कहाँ से हासिल की, उसके बाद कैसे यहाँ तक का सफ़र कैसे रहा, पूरा विस्तार से बताएं। शुरुआत तो मैंने नर्सरी से लेकर के 10th तक मऊ मॉडर्न स्कूल से किया है। उसके बाद 11th-12th मैंने SRD सीनियर सेकेंडरी स्कूल से किया है। फिर उसके बाद मैं ग्रेजुएशन करती रही। उसके साथ साथ मैंने तैयारी, हाँ, मऊ से ही ग्रेजुएशन भी हुआ है, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर, और साथ में मैं नीट की प्रिपरेशन भी करती रही 3 साल। हाँ, कानपुर की जो कोचिंग ज्वाइन की थी, न्यू लाइट और ओमेगा। और फिर उसके बाद मैं चली गई कोटा लॉकडाउन वाले साल। तो उस टाइम बहुत ज़्यादा जो है लॉकडाउन, मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आने लगे थे। फिर अचानक से लॉकडाउन लग गया, मुझे घर आना पड़ गया। तो काफ़ी घर पे आने के बाद रिलेशन वाले आ जाते हैं या फिर कोई भी इस तरह की परेशानी, और माहौल नहीं मिल पाया पढ़ने का। तो फिर मैं घर पे वैसी पढ़ाई नहीं हो पाई। उस साल मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। फिर उसके बाद फिर मैंने एक बार और डिसाइड किया कि एक बार और कोचिंग करते हैं। फिर मैं कानपुर गई तैयारी करने के लिए, फिर उस बार भी नहीं हो पाया। फिर मैंने एडमिशन ले लिया BOMS में। फिर मैं BOMS कंटिन्यू कर ली। लेकिन जब फिर मैं वहाँ पे गई तो वहाँ मेरे सारे सीनियर्स मिले मुझे, वो बहुत सपोर्टिव थे। उन्होंने मुझे, मेरी जब रैंक देखी वहाँ पे, तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, गाइड किया कि आप और आगे अच्छा कर सकती हैं। तो फिर मैंने एक बार और डिसाइड किया। फिर अब्बू से बात की कि अब्बू क्या करना है आगे, एक बार और कर लें कोशिश। हार तो नहीं मानना था, क्योंकि ड्रीम तो यही था कि करना तो MBBS ही है। फिर उसके बाद अब्बू से बात की, अब्बू ने कहा ठीक है जैसा तुम्हें सही लगे। फिर उसके बाद गई और अल्हम्दुलिल्लाह इस बार मेरे मार्क्स आ गए हैं 630 नंबर। और अब मैं इस बार माशाल्लाह कॉलेज में जा रही हूँ। क्योंकि आप मऊ से ही हैं और मैं भी मऊ से हूँ, तो आपके भाई जो हैं उनसे मेरी मुलाकात हुई और उनको बड़ा कॉन्फिडेंस था कि जो है आपका क्वालिफाई कर लेंगी इस बार। बिल्कुल, सबका बहुत, अम्मी अब्बू माशाल्लाह बहुत बहुत लोग दुआ किए हैं, नानी का, खाला का, सारे लोग बहुत दुआ किए हैं। सबका सपोर्ट रहा है कि हो जाएगा हो जाएगा, तुम लगी रहो, हिम्मत मत हारो। अच्छा, माता पिता सहित सबका आपने नाम भी गिनाया कि सबका काफ़ी सपोर्ट रहा है। जबकि आप मऊ जैसे एक शहर से आती हैं, बहुत बड़ा शहर नहीं है, तो छोटे शहरों में देखा जाता है जो लड़कियां होती हैं ख़ासकर उनकी तालीम पे बहुत फोकस नहीं होता है। और मऊ की भी अगर माजी की बात करें, पिछले इतिहास की बात करें, तो पढ़ाई के क्षेत्र में बहुत आगे नहीं रहा है। ऐसे में आपको एक लड़की होते हुए, महिला होते हुए कोई फुल सपोर्ट मिला, मतलब फैमिली से? बिल्कुल, एकदम हर रास्ते पे जहाँ पे मैं इमोशनली वीक पड़ी, वहाँ मेरे पेरेंट्स ने सपोर्ट किया। कभी कभी मार्क्स मेरे अच्छे नहीं आते थे, तो कभी कोई डीमोटिवेशन नहीं कि कोई बात नहीं बेटा, हो जाएगा, बस मेहनत करो, इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। अल्हम्दुलिल्लाह कभी किसी चीज़ की दिक्कत नहीं हुई। अच्छा, तो ये जो आपकी खुद की रुचि थी डॉक्टर बनना है या फैमिली का? खुद की भी थी और स्पेशली अब्बू की बहुत थी। अब्बू का भी सपना था और मेरा तो था ही कि मुझे डॉक्टर बनना है। मतलब इतनी शिद्दत से आपने डॉक्टर बनने की कोशिश की है कि पूरी फैमिली ने बनाने की जो है वो तैयारी कर ली? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपके भाई मौजूद हैं, उनसे भी मैं बात करना चाहूँगा, आप इधर आ जाए। सबसे पहले आपको बहुत शुभकामनाएं। आपका कॉन्फिडेंस मैंने पहले ही देखा था, आपने कहा था कि जो है बहन पे बहुत भरोसा था आपको कि वो क्वालिफाई कर लेंगी। कैसे था ये भरोसा, वजह क्या थी? पूरी स्टोरी आप बताएं। आपने ऑफ कैमरा भी बहुत बातें हुई अभी मुझसे, तो वो सारी बातें बताएं। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पे हम लोग को आके मुबारकबाद देने का। तो जहाँ तक बात है इतना कॉन्फिडेंस की, तो 2019 में लॉकडाउन लगने से पहले हम लोग दोनों भाई बहन कोटा में ही प्रिपरेशन करते थे। बाजी नीट की करती थी और हम इंजीनियरिंग की करते थे। तो उस टाइम मतलब मेरा जितना डेडिकेशन होता था उससे 10 गुना ज़्यादा डेडिकेशन हम बाजी को देते थे। मतलब हम फिर भी इतना प्रेशराइज, इतना टेंशन होकर नहीं पढ़ते थे। बस ये होता था कि हाँ मेहनत करना है, इंशाल्लाह सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन बाजी एकदम ज़िद पे लगी थी कि हमको करना ही करना है। तो कॉन्फिडेंस तो उसी साल था कि इंशाल्लाह इसी बार इनका हो जाएगा। लेकिन लॉकडाउन लगने की वजह से सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो गई, घर आके पूरी पढ़ाई ब्रेक लग गई। तो उस टाइम कुछ नंबर से इनका मतलब 3-4 क्वेश्चन की वजह से इनका एडमिशन रुक गया। तो उस टाइम थोड़ा सा बुरा फील हुआ था अपने से ज़्यादा बाजी के लिए, क्योंकि ये ज़्यादा मेहनत करती थी। तो 2019 में मेरा तो सिलेक्शन हो गया। आप किस चीज़ में
सिलेक्शन हुआ, क्या किया आपने, ये भी बता दीजिए। मैं 2019 में ही MET एग्ज़ाम दिया था, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया है गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी गोरखपुर में। ये 1962 का एक गवर्नमेंट कॉलेज है, बहुत अच्छा, गोरखपुर में। तो यहाँ से मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में बीटेक कर रहा हूँ और अभी मैं फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ। तो बाजी का जो टाइम लग गया वो उसी की वजह से, लॉकडाउन में जो मार्क्स गिरे उसके बाद से एक आध दो बार और ट्राई करी तो नंबर वही सैचुरेट रहा। तो फिर अब्बू लोग मतलब फैमिली वाले ने ये सोचा कि BUMS में एडमिशन दिला ही देते हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम हो गया है। लेकिन फिर बाजी का फिर भी मुझसे बात होती थी तो बाजी कहती थी कि मन नहीं मान रहा है यार, हम मन नहीं मान रहा है, हमको करना है। तो फिर इनके कॉलेज के जो प्रोफेसर और सीनियर स्टूडेंट्स हैं, इनका मार्क्स देख के बार बार इनसे बोलते थे कि तुम कर सकती हो, एक बार और ट्राई करो। तो फिर हम लोग ने म्यूचुअल डिसीजन लिया कि इस बार एक बार और लास्ट ट्राई करते हैं और पूरी जी जान लगा के करते हैं। तो फिर जब बाजी एग्ज़ाम दे के आई तो पहले मुझसे ही बात हुई, तो कह रही है कि इस बार इंशाल्लाह हो ही जाएगा। तो वहीं से कॉन्फिडेंस आया कि इतना कि क्योंकि अपने आँख से देखे थे सारी चीज़ें। तो पूरा भरोसा था? पूरा भरोसा था, एकदम 100%। अच्छा, आपके पिता भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनके पास मैं खुद चलूँगा और उनसे बात करूँगा। सबसे पहले बहुत शुभकामनाएं और बधाई आपको, आपकी पुत्री ने जो है इतनी बड़ी सफलता हासिल की है। बहुत बहुत शुक्रिया PLL न्यूज़ को। जी, बताएं क्या कैसा पूछें? महसूस कर रहे हैं? सबसे पहले आप बताएं, आप क्या करते हैं? ऑब्वियसली ग्रेट, आई एम द टीचर, आई एम हिंदी में ही बात करें, व्यूअर्स के लिए आसानी होगी। मैं एक CBSE स्कूल का प्रधानाचार्य हूँ, प्रिंसिपल हूँ। मैं एक CBSE स्कूल का प्रधानाचार्य हूँ और बचपन से मेरा बच्चों का सिर्फ एक ही सपना रहा है कि मुझे जीवन में इनको द बेस्ट एजुकेशन देना है, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि अल्लामा इकबाल ने कहा है कि आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो फिक्र जिसे खुद अपनी हालत बदलने का। तो अगर समाज को बदलना है तो सबसे पहले अपने बच्चों को पढ़ाना होगा। जितनी बेहतर हम शिक्षा देंगे, आने वाला हमारा भविष्य उतना बेहतर होगा। और आपके जो और बच्चे हैं, जैसे एक आपके जो पुत्र हैं, उनसे हमारी बात हुई। हाँ, इसके अलावा और आपकी पुत्री हैं, उन्होंने नीट क्वालिफाई कर लिया है। हाँ, इसके अलावा हमारी 2 और बच्चियाँ और हैं, जिसमें एक ने इस बार SRD सीनियर सेकेंडरी स्कूल से इंटर का एग्जामिनेशन दिया है, CUET की तैयारी करे, और छोटी एक बच्ची है जो स्कॉलर पब्लिक स्कूल में पढ़ रही है, लेकिन उसका सपना है शी वांट टू बी IAS ऑफिसर, वो IAS ऑफिसर बनना चाहती है। तो इनके ट्रैक से हट करके उसका एक अलग डिसीजन है। मुस्लिम समाज में ऐसा संभव तो नहीं है, लेकिन जब हम उसका ग्रेट डिटर्मिनेशन देखते हैं तो हम ये कहते हैं कि चलो ठीक है, तुम जिस फील्ड में जाना चाहती हो, जिसमें तुम्हारी इच्छा है उसमें जाओ, वो तुम करो, यही तुम्हारे लिए। क्योंकि बच्चों की जिस फील्ड में रुचि है आप पूरा सपोर्ट, चूँकि हम चूँकि एक बाई प्रोफेशन एक टीचर हैं, तो हम लोगों की काउंसलिंग करते हैं। तो ये एक ज़रूरी चीज़ है। मऊ में हम लोगों ने देखा है कि लोग बच्चों को ज़बरदस्ती किसी फील्ड में थोप देते हैं, तो क्या होता है कि आगे जा करके वो किसी ऐसे दोराहे पे खड़ा हो जाता है जहाँ से उसका किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में जाना संभव नहीं हो पाता। तो शुरू से ही बच्चे का अगर मूड है कि हमको यही करना है, हैव टू डू, बस यही करना है, तो वही कराइए, तो आपको रिजल्ट ओरिएंट होगा, अन्यथा रिजल्ट ओरिएंट नहीं होगा। फिर बाद में ये होगा कि आकर के ट्रेडिशनल बिजनेस में लूम चलाइए या दूसरे काम कीजिए, दूसरा कुछ मिलेगा नहीं आपको। तो आपने अपनी बच्ची को भी पूरा सपोर्ट किया और पढ़ाया। हाँ। जिस समाज से आप आते हैं, जिस शहर से आप आते हैं, ऐसे में किसी कठिनाई का सामना करना पड़ा? नहीं, रिश्तेदार के लोग थे? देखिए, घर रिश्तेदार और समाज का काम है। तमाम लोग कहते थे, मैं एक बार स्कॉलर पब्लिक स्कूल में एडमिशन कराने गया था, तो वैस भाई से मेरी बात हुई बच्चे का एडमिशन कराने। तो उन्होंने पूछा कि शकील और बच्चे क्या करते हैं? तो मैंने बताया कि सर मेरी एक बच्ची मेडिकल की तैयारी कर रही है। तो उन्होंने पूछा कितने साल हो गया? मैंने कहा अरे 5 से 6 साल हो गया। अरे शकील कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? मैंने कहा देखिए, होता तभी है जब इंसान एक प्रॉपर वे में एक टारगेट बना करके अर्जुन के निशाने की तरह चिड़िए की आंख को देखते हुए चलता है, तभी मंजिल मिलती है। और अगर आप भटक गए, दोराहे पे खड़े हो गए, तो फिर वही हो गया द रोड नॉट टेकन वाली स्टोरी हो जाती है कि रास्ता जो मैंने नहीं अपनाया, आगे आकर के रोड डाइवर्जेंट हो जाता है, फिर आपको मंजिल नहीं मिलती और आप कहते हैं कि हमारी एजुकेशन बराबर नहीं हुई या क्या कमी रह गई। और जो दूसरे पेरेंट्स हैं उनके लिए आपका कुछ सुझाव? देखिए, मऊ के लिए तो मेरा एक स्पेशल सुझाव ये है कि मऊ के लोगों को अपने बच्चों को पढ़ाने पर सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि मंजिल मिलती है सब्र और पेशेंस रख करके अगर काम करें तो ज़रूर मिलेगी। रास्ता कठिन है लेकिन मंजिल नामुमकिन नहीं है। ज़्यादातर लोग फ्लॉप इसलिए हो जाते हैं कि उनको ये लगता है कि 15 लाख 20 लाख रुपया खर्च करके हम एक डॉक्टर और एक इंजीनियर बनाएंगे, तो उसमें जो टाइम लगता है वो हमारे लिए
नाकाबिले बर्दाश्त है। तो वो क्या सोचते हैं कि 15-20 लाख रुपया लगा करके एक बढ़िया सा छोटा मोटा सा अच्छा सा बिजनेस करा दीजिए, जल्दी से अर्निंग हो जाएगी, लेकिन उसकी ड्यूराबिलिटी नहीं होती। आप देख लीजिए मऊ में बहुत सारे टेक्सटाइल के दौर से आज के युग तक बहुत बड़ी बड़ी फर्में पैदा हुई, लेकिन उन्होंने अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं किया, तो आज वो गिनती से बाहर है, उनका कोई वजूद नहीं है, वो समाप्ति के कगार पर हैं। वरना उनके पास जो स्थिति थी, जितनी कैपेबिलिटी थी या जितना उनके पास धन था, वो अगर उसका इस्तेमाल करके अपने बच्चों को कुछ बना देते तो आज समाज की परिस्थिति कुछ और होती, इस देश का और इस शहर का हुलिया कुछ और होता। ठीक, बहुत धन्यवाद। तो आपने जैसा कि अभी इन्होंने बताया एक पेरेंट होने के नाते भी कि किस तरह से आपके लिए सब्र, पेशेंस और धैर्य ज़रूरी है, और इन सब के साथ सबसे ज़रूरी है आपका हौसला। और कहीं ना कहीं यही हौसला रहा इनकी सफलता के पीछे, जहां 2 अटेम्प्ट के बाद तीसरे अटेम्प्ट में आज इन्होंने नीट क्वालिफाई कर लिया है। 5th अटेम्प्ट है, तो 5th अटेम्प्ट में लेकिन इन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा। बड़ी बात यह है, पेशेंस लगातार बनाए रखा, और जिसके बाद इन्हें आज सफलता मिल चुकी है। तो इससे आपको भी सीख लेनी चाहिए, और जो ऐसे पेरेंट्स हैं जो हार मान जाते हैं, जो ऐसे बच्चे हैं हार मान जाते हैं, उन्हें इन्हें देखना चाहिए और इनसे सीखना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।